17 जनवरी सन 2023 को धनु राशि वालों पर से साढ़े साती पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो गई है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप शनि के कहर से मुक्त हो गए। कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें शुभता मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपके नए आयाम जीवन के आपको प्राप्त होंगे। धन की समस्याएं जो चली आ रही थी वह जो है जो धन संकट चला आ रहा था वह दूर होगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परिवार में खुशी का माहौल, मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी। शादी विवाह के योग जो है आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आप चाह रहे थे। काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा था। युवा हो गए हैं, लड़के हैं आप, आपको तलाश है जीवन साथी की, या लड़की है आप और आपको तलाश है वर की। तो ये अब आपके जीवन में जो है आप पूरे होने जा रहे हैं। मगर अब जो राशियां रह गई हैं जिन पर शनि की साढ़े साती आई है वह राशि है कुंभ राशि, दूसरी राशि है मकर राशि, तीसरी राशि है मीन राशि। तो इस पर हम बात करेंगे, पूर्ण रूप से विश्लेषण आपको बताएंगे कि जो 3 राशियां हैं जो साढ़े साती के प्रभाव में आ गई है और असुर उन्हें देख रहा है, साढ़े साती के रूप में उनकी परीक्षा ले रहा है, ये उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। शनि महाराज उनके जीवन पर क्या संघर्षों की उन्हें प्राप्ति करवाएंगे। आज इसी विषय पर हम जो है विस्तृत टिप्पणी करेंगे, आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को आप प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से रिश्तेदारों में, परिवार में, अपने कलीग्स में आप शेयर करिएगा, जिससे उनको भी जो है साढ़े साती की, ढैया की, पनौती की, शनि के कहर की जानकारी और शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी मिल सके। तो मित्रों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात हमने धनु राशि की कर दी है कि धनु राशि वाले तो शनि की साढ़े साती से मुक्त हो गए 17 जनवरी सन 2023 को। अब 17 जनवरी सन 2023 से शनि जो है साढ़े साती के रूप में चढ़ गए हैं। पहली राशि जो है मीन राशि। तो मीन राशि की बात करें तो शनि की साढ़े साती 17 जनवरी सन 2023 से उनके ऊपर प्रारंभ हो गई है। 12वें घर से शनि की साढ़े साती मीन राशि वालों पे लग गई। मीन राशि वाले जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि के स्वामी माने गए हैं। 12वां घर हमारे खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, दैनिक दिनचर्या को रिप्रेजेंट करता है, डेली रूटीन के जो खर्चे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। खर्चे किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आपके जो है दैनिक उपयोग के खर्चे हो सकते हैं, देश विदेश की यात्राओं के खर्चे हो सकते हैं, शौक मौज को लेके खर्चे हो सकते हैं। जब 12वें घर में शनि आते हैं जो मीन राशि वालों के इस समय विराजमान है 17 जनवरी सन 2023 से, तो ये क्या करते हैं, आमदनी को तो कर देते हैं कम और खर्चों को कर देते हैं जो है एकदम से ज़्यादा। अभी ज़्यादा जो है समय नहीं हुआ है, मैच जो है अभी 17 जनवरी को ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। तो इसका असर आपको अब धीरे धीरे करके आने लगेगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि खर्चे तो आपके बढ़ जाएंगे और आमदनी जो है स्लो हो जाएगी। ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। शनि वैसे राशि परिवर्तन करता है तो 1 महीने पहले ही इसका असर आने लगता है। तो अगर आप मीन राशि है आपकी, चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ मैं, मुंह बोला नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्र राशि जो टेबे में होती है, आपकी जन्म कुंडली में होती है, अगर वो मीन राशि है तो आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव में आ गए हैं। तो ये संघर्षों की बढ़ोतरी करवाएगा, काम धंधे में स्लोनेस आपको जो है महसूस होगी। तो और जो है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बन जाएगी। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि सबसे पहले तो आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करें। आमदनी बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, और खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बेफिजूल का सामान खरीदना, बेफिजूल का जो है यात्राओं में जो है समय बर्बाद करना, ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है और ये शनि करवाता है। तो आप सबसे पहले तो क्या करें कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये स्थिति को कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है और ये करवाता है। 12वां घर मैंने बताया खर्चों को, परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंटों को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि क्या करेगा, उल्टे सीधे कार्यों में इन्वेस्टमेंट करवाएगा। कोई भी शेयर ट्रेडिंग से संबंधित, कोई भी जुआ सट्टा लॉटरी से संबंधित कोई भी ऐसा वर्क ना करें जो आपको नुकसान का, जिससे आपको नुकसान का जो है सामना करना पड़े।
क्योंकि यहाँ क्या होता है, दोंचा लगवा देता है और सबसे पहले धन को खर्च करवाएगा शनि। शनि चंद्रमा के ऊपर से चढ़ता है तो चंद्रमा पैसे का फ्लो होता है और उसी पे ही उसकी दाढ़ लगी होती है। तो वो क्या करता है, पहले तो धन का संकट आपके ऊपर गहराएगा और धन का संकट आया और व्यक्ति क्या है, नफसेल हुआ, उसका विल कॉन्फिडेंस धन से जो है बना रहता है और वही जो है वह डाउन कर देता है। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, साढ़े साथी चल रही है मीन राशि की है, तो फिर हमसे संपर्क करें, क्योंकि साढ़े साथी के निदान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शनि के उपाय करवाते हैं, अपने मन से उपाय मत कर लेना कि यूट्यूब की वीडियो देखा और आपने उपाय करना स्टार्ट कर दिया, वो भी नुकसान दे जाएगा। आपकी कुंडली में शनि किस घर में बैठा है, किस भाव में बैठा है, बकरी है, मार्गी है, किसकी दृष्टि है, क्या है, सब कुछ देखना पड़ता है। जब तुम ही डॉक्टर बन जाओगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या आवश्यकता है। अभी बीमार पड़ते हो तो जाते हो कि नहीं डॉक्टर के पास, फीस देते हो कि नहीं, और उससे दवाई लिखवाते हो, तब डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, तब आप सही हो जाते हो। तो वैसे ही हम एस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, हमारे पास आइए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। हमारे से सैकड़ों लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है, इतने विदेशों से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनकी समस्या का जो है हम समाधान कर रहे हैं और वो संतुष्ट हैं। आप अगर वो उपाय करते हैं तो निश्चित ही उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। ये उपाय हमारे कलयुगी उपाय हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रहों का भोग लगाना पड़ता है, दुखों का भोग लगाना पड़ता है, जब जाके सफलता मिलती है। आप पैसे वाले होना चाहते हो, आप शनि की साढ़े साथी से बचना चाहते हो, राहु की महादशा से बचना चाहते हो और दुख उठा रहे हो, आप कर्जे हो गए आपके ऊपर, क्योंकि शनि कर्जे करवा देगा, शनि नुकसान करवा देगा, धोखा दिलवा देगा। अगर शादी करने जाओगे तो शादी टूट जाती है। ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है कि वो जो है, आप तो कर रहे हो शादी प्रेम के लिए और वो आपका शत्रु बन जाता है। महीने 2 महीने में ही शादी जो है टूट जाती है, तलाक जो है हो जाती है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ती है। क्या होता है उससे फायदा, समय बर्बाद होता है। वैसे ही 36-40 साल में शादी हो रही है और फिर धोखा हो जाए उसमें, तो ज़िंदगी दोनों व्यक्तियों की बर्बाद हो जाती है, लड़के की भी बर्बाद हो जाती है, लड़की की भी बर्बाद हो जाती है। आप पहले देख तो लो कि आप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में दे रहे हो तो वो शादी के लायक है भी कि नहीं। बस आपने क्या है, नौकरी देखी उसकी या कोई काम कारोबार देखा वो करे आए, तो कुंडली मिलेगी नहीं तो भावनाएं नहीं मिलती हैं। आपकी लड़की को, आपकी बेटी को वो सुखी रख ही नहीं सकता और आप जो है अपने लड़के की शादी कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि आप जो है बिटिया पक्ष का कैसा चाल है, कुंडली का चाल खराब है तो शादी टूट जाएगी। आजकल दोनों पक्ष बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, निभने में बरसों लग जाती है, टूटने में पल भर नहीं लगता। आप लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हो शादियों में, हमारे पास नहीं आओगे तो नुकसान खाओगे, क्योंकि कुंडली जब तक नहीं मिलेगी। मैं गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, गुण अलग चीज़ है, मैं पत्रकार की बात कर रहा हूँ। पहले देखो तो सही कि टेवा काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है शादी के लिए। साढ़े साथी लगी हुई है, शनि की महादशा लगी हुई है, शनि में राहु की अंतरदशा लगी हुई है और आप शादी करने निकल रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा, शादी टूट जाएगी। जो है जैसे ही घर में बहू प्रवेश करेगी आपके, या आप लड़के की शादी करोगे तो वहाँ फिर क्या होता है, महाभारत स्टार्ट हो जाती है और घर कुरुक्षेत्र बन जाता है, नुकसान आप उठा जाते हो। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमारे पास आइए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, तो आपके नुकसान को हम बचा देंगे। परिवार के रिश्ते खराब ना हो, दुखों का पहाड़ ना टूटे, ये हमें गवारा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप से जुड़िए और हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, वो भी बचें। आजकल जो है नुकसान होते देर नहीं लगती है, फ़ायदा होने में बरसों लग जाती है। जब तक कुंडली के उपाय इलाज नहीं करोगे, कुंडली पे काम नहीं करोगे, कुंडली और भाग्य साथ नहीं देगा आपका। कुंडली में पिछले जन्म से आपके ऋण लगे आए हैं, दोष लगे आए हैं, तो बताइए उन जब तक दोषों का समापन नहीं होगा, ऋण चुकेंगे नहीं, तो नुकसान होता रहेगा आपका। आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलेगी, आपकी जो पत्रिका कहती है उसके हिसाब से आपका जीवन चलता है। तो मीन राशि वालों पर साढ़े साथी शुरू हो गई है, 7.5 साल अब वो जो है साढ़े साथी को भोगेंगे। तो इससे बचने के लिए शनि के उपाय इलाज कुंडली के अनुसार चलेंगे। तो आप हमसे मिलिए। अगली जो राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि की साढ़े साथी 29 मार्च सन 2025 को पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो जाएगी और 2.5 साल तो अभी हैं, यानी साढ़े साथी के 2.5 साल, ढाई का 3 तिगाड़ा ये चल रहा है। तो तीसरा चरण चल रहा है, अस्त चरण है। पहले से राहत मिलेगी मकर राशि वालों को, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा,
अभी जो फरवरी का महीना, अभी जो जनवरी से लेके फरवरी का महीना है, ये सूर्य शनि की युति जो है बनी हुई है। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ेगी। सरकार से संबंधित कोई जो है आप सरकारी कार्यों में अड़चन वगैरह आ सकती है, तो थोड़ा बचें। फरवरी के बाद स्थिति सुधर जाएगी। और शनि के उपाय इलाज करें, शनि के जो है दान वगैरह करें। अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो शनि के उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2.5 साल तो अभी बचे हैं। और मांस मदिरा का सेवन, नशे का सेवन, अय्याशी से बिल्कुल दूर रहे। और शनि आपको फिर क्या करता है, दंड दे देता है, नुकसान करवा देगा आपका। तो इससे बचना जरूरी है, क्योंकि शनि की तीसरा कहर आपकी अभी 2.5 साल की दैया पर पड़ा हुआ है। शनि जब तक उतर नहीं जाएगा, जब तक उसका जो है एक दिन भी सब रह जाता है, जब तक हम कह नहीं सकते कुछ। अभी आप देखिए शनि सूर्य की युति बनी, तो देखिए कैसा विमान का हादसा हुआ और कितनी जो है उसमें पब्लिक बैठी हुई थी विमान में, प्लेन में, जो उनकी मृत्यु हो गई। ये शनि सूर्य की युति से हुआ है। तो ग्रह छोड़ते नहीं है, और उस समय अगर वो यात्रा नहीं करते, उन्हें पता होती, हमसे मिल लेते, जानकारी ले लेते, या और गुरु हैं उनसे पूछ लेते, तो ये हादसे से बच जाते, या हमारा वीडियो देख लेते। तो नुकसान हो गया, वो क्रैश हो गया प्लेन, जो आपके नेपाल से भ्रमण कर रहा था प्लेन। तो कितना दिक्कत परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। ये ग्रहों की चाल आती है तो सुप्ता लेती आती है, नहीं तो आदमी को बर्बाद कर जाती है। शनि की 7.5 में अगर आप सेंसेक्स शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कोई जुआ सट्टा लॉटरी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। कोई दुकान खोलेंगे नहीं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। नौकरी करने जाएंगे तो नौकरी छूट जाती है। ये कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। धनु राशि वालों ये तो बिल्कुल हुआ, उन्होंने मुझे बताया कमेंट सेक्शन में, गुरुजी हुआ है। मेरे पास इतने व्हाट्सएप आते हैं कि गुरुजी आप तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हुआ है, आप तो बता रहे हो बिल्कुल सत्य है। तो हमारी जो कुंडली की प्रोडक्शन है वो 1000% सच होती है। हम काम करते हैं कलयुगी एस्ट्रोलॉजी पर। अगली जो राशि है वह कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले भी जो है शनि की 7.5 का सेकंड फेज भोग रहे हैं। अभी 5 साल है कुंभ राशि वालों पर। शनि लगन में आ गया। लगन का शनि कुंडली की जो गति है उसे स्लो कर देता है। कुंभ लगन के हैं आप तो लगन में शनि है, कुंभ राशि की है तो भी लगन में शनि है। तो वही बात आती है कि उसमें शनि के दान चलेंगे, उपाय चलेंगे, कलयुगी उपाय चलेंगे, एस्ट्रोलॉजी के वो उपाय चलेंगे जो आपकी कुंडली में लिख रहे हैं, उसके अनुसार चलेगी। ये नहीं कि आप यूट्यूब से वीडियो देख के उपाय करने बैठ जाओ तो नुकसान उठा जाओगे। अपने मन से उपाय मत करना कोई भी। कभी कभी शनि आपको देने आता है और आप उसके उपाय दान कर देते हो तो नुकसान दे जाता है। तो उपाय वो चलेंगे जो हम बताएंगे। अपने मन से दवाई मत लो, डॉक्टर को दिखवाओ। अपने मन से दवाई लोगे तो वो रिएक्शन कर जाएगी। आपको क्या जानकारी है कि कुंडली में चाल ग्रहों की किस तरीके से पकड़नी होती है, किसकी सहायता लेनी होती है, कौन से ग्रह की सहायता लेके किस ग्रह को जो है चलाना पड़ता है उन्नति के लिए। कुंडली एक शतरंज का घेरा है, उसमें वजीर, प्यादे और बादशाह इनकी करामात करनी पड़ती है, काट करनी पड़ती है ग्रहों की, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो 3 राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 और पनौती चलेगी। एक राशि मैंने बताई मीन राशि, जिनके ऊपर 7.5 चलेगी। दूसरी राशि है मकर, तीसरी मैंने बता दी आपको कुंभ। 3 राशियां हैं मित्रों, 3 राशियां मैं बता चुका हूं। इन पे आप जो है ध्यान, तो इनका आप जो है ध्यान रखिए। अपनी अपनी राशियों पर शनि की 7.5 अगर आप पे चल रही है तो उपाय करिए, परहेज करिए, सत्मार्ग अपनाइए और जो दुर्मार्ग है उससे दूर रहिए। क्योंकि तो शनि कर्मों का लेखा जोखा रखता है अपनी काली बही में। जो नेत्र है उसमें भस्मासुर की दृष्टि है। तो ये दृष्टि क्या है, सतमार्ग को देखती है और दुर्मार्ग को देखती है। दिन का राजा सूर्य है और रात का राजा वो शनि है। रात में आप काले कारनामे करते हो तो आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, वो असुर जो बैठा हुआ है वो लिख रहा है। जब शनि की 7.5 होती है, शनि की महादशा लगती है आपके ऊपर, तो ये हिसाब लेता है फिर। तो इससे बचिए, सतमार्ग को अपनाइए। और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कुंडली का एनालिसिस करवाइए। तो मित्रों ये था 3 राशि पर शनि का जो है 2025 तक का 7.5 और ढैया का प्रभाव। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ।
चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में, अपने रिश्तेदारों में हमारी वीडियो को शेयर करें। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।